मैक्सिमम आपने कितनी अचीव करी है इसमें स्पीड? 200 कर रखी है इसमें? कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जब आपने किया में फोन किया हो? हाँ, एक बार मेरे को करानी पड़ गई थी। मेरे यहाँ पे एक बार गाड़ी लग गई थी हल्की सी। इसका भाई इंसुलेशन थोड़ा बेटर हो सकता था। ठीक है। जैसे किसी और गाड़ी में बैठो, पहली बार बैठता है मेरी गाड़ी में, उसको आइडिया नहीं होता, उसको लगता है भाई नॉर्मल स्पीड में चलेगी, एकदम से जो सडन पुल लेता है। इंजन इसका बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड पेट्रोल इंजन्स में आता है। 1 हेडरूम तो बहुत ज्यादा है और मेरी हाइट 5'9" है, मतलब 6 फीट का आराम से कोई बैठ जाएगा। गाड़ी इतनी पावरफुल है, भाग रही है, इस सेगमेंट की गाड़ी इतनी लंबी बड़ी, तो फिर भाई थोड़ा नीचे रहना ही चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आपने ये वीडियो थंबनेल देख के ही ओपन की है। और आज है अपने पास किया कैरेंस और ये प्रेस्टीज ऑप्शनल मॉडल है और ये 2024 का है वेरिएंट। और अगर आप देख सकते हो इसका लुक, तो भाई गाड़ी तो बहुत प्यारी मेंटेन कर रखी है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो बाकी अभी हम इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच शान भैया, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि अभी हम कोई फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हाँ जो वीडियो के अंदर होता है, जैसे 1.5 लीटर का इंजन है और 7 स्पीड गियर बॉक्स है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm की है और आगे पीछे दोनों चारों में हमें डिस्क मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ मैंने जो बता दिया है थोड़ा बहुत ओवरव्यू, उसके बारे में बात हो चुकी है। तो भाई अब हम ओनरशिप रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो श्रेयांश भाई, गाड़ी कब ली थी, कैसे ली? मतलब इसके तो कंपटीशन बहुत सारे, अल्काजार भी देखा जाए तो इस सेगमेंट की ही है, बट इस सेगमेंट थोड़ी सी लग्जरी है। इस सेगमेंट में देखा जाए सिर्फ 3 गाड़ियां थी सेगमेंट में। XL6, ये अल्काजार, 700 से एक सेगमेंट ऊपर हो जाती है। ठीक है। तो 7 सीटर ही चाहिए थी फैमिली को। ओके। तो पहले एज यूजुअल मारुति देखने जाते हैं सब, ऑटोमेटिक चाहिए था क्योंकि घर पे 2 डॉग्स भी, तो बड़ी गाड़ी चाहिए थी 3rd रो के लिए। सही बात है। तो XL6 चलाई, मज़ा नहीं आया, बहुत हल्की सी लगी। अल्काजार चलाई, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, इससे बेटर उसका इंटीरियर है। ठीक है। इंजन भी इससे आएगा 2 लीटर का आता है, इसमें 1.5 लीटर का है। नहीं, उसमें भी 1.5 लीटर है टर्बो आता है शायद से, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन उसके 3rd रो में जगह नहीं थी बैठने की, लाइक बच्चा ही बैठ, स्पेस की वजह से आपने अल्काजार नहीं ली। हाँ, इसमें स्पेस उससे बेटर, अच्छा खासा, लाइक बड़ा आदमी भी बैठ सकता है पीछे आराम से कंफर्टेबली, लाइक पैर मोल्ड करके नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये चूज किया था हमने, थोड़ा बेटर ऑप्शन के लिए। सो ये कौन से ईयर में लिया, आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ। यार ये हमने लिया था 2024 में ही लिया था, सितंबर में, 23 सितंबर, उस टाइम डिलीवरी ली थी। सो अभी आपने कितने किलोमीटर चला दी है गाड़ी? यार 25,700 चल गई है। 25,700 किलोमीटर चल गई है, मतलब 1.5 साल के अंदर। ठीक ठाक रनिंग है। 2 बार गाड़ी कैलकाटा भी जा गई। अच्छा। पहाड़ में भी 1-2 बार हो गई। तो लॉन्ग रूट पे कैसा कंफर्ट है इसका? बढ़िया है। एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टॉप नॉच भाई, मतलब कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता। लाइक मैं इसमें 3rd रो फोल्ड करके पूरा ऊपर तक सामान भर के, ठीक है, फुल लोडेड विद फैमिली, ठीक है, आई वाज टचिंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रिपल डिजिट नंबर्स। ओके। मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा था, स्टीयरिंग एकदम स्टेबल था, गाड़ी पूरी स्टेबल थी। ठीक है। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं इसके परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी से, बहुत सही है उस मामले में ये वाली। सो अभी हम माइलेज की बात करते हैं। लाइक माइलेज की थोड़ा सा कंसर्न रहती है कि भाई ये गाड़ी ले रहे हैं तो पेट्रोल में ले रहे हैं ऊपर से, तो माइलेज क्या मिलती है आपको? भाई देखो, डेली ड्राइव के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल मत लो। नहीं, सिटी में, हाईवे पे, हर जगह की हम बात करेंगे। भाई हाईवे में अच्छी एवरेज देती है क्योंकि स्टेबल स्पीड रहती है, कंटिन्यूअस रहती है, तो सही देती है। हाईवे में ये अराउंड आपको 15, 16, 17 तक दे देगी। 15, 16, मैंने 80 पे रख के इसमें 21 तक निकाल रखी है हाईवे पे। ओके। सिटी में 21 तक की माइलेज निकाली है? हाँ, हाईवे 1.5 लीटर। हाँ, अरे भाई, अगर कंटिन्यूअस 80 पे चलाओ क्रूज लगा के, तो सही दे देगी आपको। बहुत बढ़िया है। दूसरा, सिटी में डिपेंड करता है आप किस मोड पे चला रहे हो। इसमें 3 मोड आते हैं, स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल। मैं इको पे इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है तो मैं नॉर्मल पे ही चलाता हूँ। ठीक है। इको में थोड़ी सी ज़्यादा दे दो कि नॉर्मल में अगर मैं 1500 RPM के नीचे रखो, जल्दी गियर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे को 10-11 तक देगी, 12 तक भी दे सकती है। बहुत रेयर होता है लेकिन 12, 10-11। और अगर मान लो थोड़ा सा भी ट्रैफिक आ गया, कुछ आ गया, वही 6-7-8 सिंगल डिजिट चलेगा। सो एक बार आप ऑडियंस को ये क्लियर कर दो कि गाड़ी मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक है, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आती है। ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं जो आप बोल रहे हो कि सिटी में कैसा माइलेज देती है, तो सिटी की माइलेज कैसी है इसकी? सिटी में वही 6-7 देगी अगर ट्रैफिक रहेगा तो। और अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा, जैसे अभी सुबह का टाइम है, खाली चल रहा है, तो फिर 11 तक दे देती है। 10-11 देगी। 6-7 वरना 10-11, मतलब अगर ठीक ठाक है। हाँ। ओके। ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन इसका कैसा है? मतलब ब्रेकिंग, सस्पेंशन और
स्टीयरिंग ब्रेकिंग इसका टॉप नॉच है। इसमें चारों डिस्क ब्रेक आती है, ऐसा नहीं कि सामने डिस्क पीछे पैडेड। हाँ। हाईवे पे था मैं एक बार, आई वाज क्रूजिंग अराउंड 130 140, खाली रास्ता था, रात का टाइम था इसलिए इतना कर रहा था, वरना मैं 110 120 के ऊपर नहीं लेता गाड़ी, फैमिली के साथ था। एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रक वाला, दो ट्रक जा रही थी, एकदम से वो बीच वाले लेन में आ गया, सो आई हैड टू पैनिक ब्रेक। ओके तो 140 से 60 तक आराम से ले आ गया था वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। ब्रेक इसके अच्छे हैं, सस्पेंशन इसका थोड़ा हार्ड है, आई फील थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था, लेकिन ये गाड़ी हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल, आई थिंक स्टिफ सस्पेंशन का ही रीजन है, तो ठीक है उस हिसाब से। स्टीयरिंग भी ठीक है, कोई शिकायत नहीं है स्टीयरिंग से। जैसे इंजन को आपने बोला कि बहुत बढ़िया है, हाँ। ब्रेकिंग को आपने बोला बहुत जी। बढ़िया, तो जब हम स्पीड में जाते हैं तो आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि इसमें स्टीयरिंग स्टिफनेस आती है थोड़ी, हाँ, तो वो भी थोड़ा सा बताओ। इसमें अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगा दो, ऐसा मैंने फील किया, पता नहीं सच है कि नहीं, अगर मैं स्पोर्ट्स मोड लगा दूं, स्टीयरिंग अच्छा खासा स्टिफ हो जाएगा, व्हिच इज गुड फॉर हाई स्पीड ट्रिपल बिल्कुल सही डिजिट, बात है। ना। तो नॉर्मल में भी हो जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड पे अगर आप भगा रहे हो इसको, स्टीयरिंग स्टिफ होगा इसका, ठीक है, व्हिच प्रोवाइड्स यू बेटर हैंडलिंग फॉर द हाईवे। सही बात है। तो ठीक है ये चीज मैंने अल्कजार में ड्राइव करता हूँ तो मेरे को भी फील होती है कि इनके ना दोनों के ही मेरे को शायद सस्पेंशन बहुत स्टिफ लगते हैं। सेम, उसका भी स्टिफ है। हाँ, मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा फील होते हैं गड्ढे, छोटा सा भी होगा ना तो वो भी थोड़ा सा फील हो जाएगा। जैसे मैं 700 में बैठा था, हाँ। उसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट था, बहुत मतलब तगड़ा। गड्ढे फील नहीं होते इसमें, बिल्कुल नहीं होता। इसमें हल्के से गड्ढे में जाऊंगा, ये हिल जाएगा, वो हिल जाएगा। तो मतलब आपकी भी सेम कंप्लेंट हाँ। है जो अल्कजार में है? सेम ही गाड़ी है यार, ऑलमोस्ट सेम है, कंपनियां भी सेम ही है, बस अलग नाम से बिक रही है, वो तो है, चीजें ही सेम ये है। बात तो है। और अभी हम बात कर लेते हैं स्पेस की और इंटीरियर की, कि जिसमें आप परेशान हो या फिर ऐसा कुछ कि जो आपको इसके इंटीरियर का बेस्ट लगता है, वो ऐसा कुछ बताओ। भाई बेस्ट बोलूं ना, हाँ। तो मेरे को इसका ये गियर बॉक्स के ऊपर वाला एरिया लगता है। ये हाँ, थोड़ा सा एक कॉकपिट टाइप का फील देता है आपको। ओके। एंड इंटीरियर से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो उल्टा खुश हूँ, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में ना यहाँ से लेके वहां तक पूरा पियानो ब्लैक आता है। ओके, तो मेरे So पास ये टॉप से एक कम है। टॉप से एक नीचे का, लग्जरी से एक नीचे का, ये प्रेस्टीज प्लस ऑप्शनल है ये। ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर गलती से भी स्क्रैच लग गई, पियानो ब्लैक है, तो वो दिखेंगे। मेरे पास 2 डॉग्स ऑलरेडी है, तो उनका हाथ लग सकता है। हाँ। प्लस इसमें क्या, धूप अगर बाई चांस साइड से आई तो इधर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे लग सकती है, तो वो भी एक रीजन था ना लेने का। और तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंटीरियर बहुत अच्छा ही बनाया है। इंटीरियर तो नो डाउट, बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगा उन्हें। और इसका थर्ड डैश कैम लगा रखा है तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है आपने। भाई जरूरी आज के डेट में। भाई देखो, मेरी हाइट जो है वो 5'9" है। भाई ये भी बता दो, मैं सीट पूरी पीछे करके गाड़ी चलाता हूँ। हाँ ठीक है। हेडरूम तो बहुत ज्यादा है और मेरी हाइट 5'9" है, मतलब 6 फीट का आराम से कोई बैठ जाएगा और रिलैक्स होके बैठेगा। पीछे का स्पेस तो देखो इन्होंने सिस्टम रख रखा है। दिखा देते भाई थोड़ा सा। अरे भाई कोई बात नहीं भाई, जरूरी है ये सब भी, रोड पे होता रहता है कुछ ना कुछ। मेरे साथ हुआ है, कभी कल ही हुआ है मेरे साथ ये सीन। भाई ये इस्तेमाल आज तक हुआ नहीं, खुदा करे ना हो। भगवान करे कि ना ही हो। ना ही हो। ठीक है, तो भाई हमने सीट कर दी है सेट, अभी मैं बैठ के देखता हूँ। एक बार आप थोड़ा सा कैमरा होल्ड कर। बिल्कुल। कितने पेंट रख रखे हमने यार, नो डाउट यार, मैं सीट इसको बड़ी अगर बंद कर कंफर्टेबल है दूं ना, इसके पीछे की। थोड़ी सी पकड़ने एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मेरी हाइट एज यू नो 5'9" मैंने बोला, तो अभी देख सकते हो आप, काफी ठीक है यार, स्पेस तो काफी अच्छा है। बस ये है कि मेरे को थोड़ा हेड हाँ, रूम उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं एक दुचकी आएगी तो पटाख लेकिन से। उसके लिए ये ऊपर कर लो ना, वो नीचे रखिए पूरी। ये लो, अब बैठ नहीं जाओ। नहीं, इससे मेरा कहने का मतलब ऐसा तो रिलैक्स लग रहा है, बट फिर भी अगर मान लो गड्ढा आया तो हम ऐसे लग जाएगा ना सर। हाँ, तो थोड़ा पीछे की इतनी कंफर्टेबल मैंने सीट पहली बारी इसकी ही देखी है। इनोवा और इसकी हाँ, इनोवा की भी अच्छी है नो इनोवा डाउट। और इसकी है। ठीक है, अब हम बाहर आते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। जैसे कि हमने इंटीरियर वगैरह सबको दिखा दिया और मैं खुद बैठ के फील किया, तो भाई नो डाउट काफ़ी कंफर्टेबल है। और आपने सीट पे जो कुशनिंग कराई है वो अलग से करवाई है या फिर? इसकी इस मॉडल में सेमी लेदराइट आता है, ठीक है। तो उसमें ना, मतलब मेरे डॉग्स अगर हल्का सा भी नेल लगता तो फट जाता। हाँ, तो मैंने वो सीट फाड़ के इसमें अलग से कुशनिंग करा के इसका स्टिचिंग बहुत करा के। कंफर्टेबल लग रही थी, मतलब हाँ, अच्छी थोड़ा लग सा रही थी, लगे। बैठने में कंफर्टेबल लगी। तो अभी हम आ जाते हैं सर्विस कॉस्ट पे। क्या सर्विस कॉस्ट आती है इसकी? भाई देखो, जब मैं पहली बार गया था 10,000 वाली पे, 1,000 वाली तो फ्री होती है, उसमें ठीक कुछ है। होता ही नहीं, हाँ। चेकअप होता है उसमें। हाँ। 10,000 वाली पे मेरा बिल बन रहा था 9.5-10 तक। 9.5-10। फिर मैंने वो पैकेज वगैरह लिया था कुछ, तो उनका 20,000 का, तो 3 सर्विस उसके अंदर ही ड्यू थे। लेबर कॉस्ट थोड़ा तो देना पड़ेगा, बस लेबर कॉस्ट और आई गेस ऑयल फिल्टर का, ठीक, बाकी सब उसी में इंक्लूडेड है। सब कुछ उसी में इंक्लूड। हाँ। तो किया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस, कैसी है इनकी? यार मेरे साथ तो अभी तक ठीक हुआ है, मैं उधर जाता था मायापुरी से थोड़ा सा आगे है,
कौन सा किया है वो? कोई बात नहीं, शोरूम का नाम नहीं लेते। हाँ, ठीक है। सिर्फ सर्विस सेंटर, मतलब मेरा कहने का मतलब आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? कभी कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जब आपने किया में फोन किया हो? हाँ, एक बार मेरे को करानी पड़ गई थी। मेरे यहाँ पे एक बार गाड़ी लग गई थी हल्की सी, वो रिक्शा के पीछे वो सरिये जाते थे। हाँ। उसने खड़ी ब्रेक मार दी तो वो यहाँ पे टच हुई थी। ठीक है। उस चक्कर में ये अंदर हो गया था और ये हेडलाइट का ब्रैकेट टूट गया था। ठीक है। ये हल्का सा बेंड हो गया था और मुझे 3 दिन में कहीं बाहर जाना था इस गाड़ी को लेके। ठीक है। इतना कोई बड़ा काम भी नहीं था इंश्योरेंस का। एक दिन में मुझे पता चला क्लियरेंस भी आ गई, लेकिन वो काम अटका रहे थे। फिर मैंने नोन के थ्रू ऊपर तक किया, इंडिया हेड के उसको कॉल लगवाया, फिर अगले दिन काम हो गया। ये मतलब काम जब एक दिन में हो सकता था, क्यों लटका रहे हो कस्टमर को, क्यों वो कर रहे हो? वही तो था। मतलब ये डिले कर रहे थे पीछे से? हो सकता उनका भी बैकलॉग और था। हाँ, अब बिल्कुल सही बात है। देख सकते तो मतलब ऐसा ही है सर्विस में, तो खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ नहीं खास, कुछ नहीं। हाँ। तो देखो, अब हमने बहुत सारी बात कर ली, हर चीज़ की बात कर ली ऑलमोस्ट, और बाकी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पूछेगी। लास्ट ग्राउंड क्लियरेंस रह गया और पॉजिटिव नेगेटिव। पहले आप ग्राउंड क्लियरेंस को लेके मेरे को बताओ कि क्या लगता है कि मतलब इसमें ग्राउंड क्लियरेंस में कभी ऐसा लगा कि पूरी गाड़ी लोड करने के बाद आपको फील हुआ कि इसमें ज़रूरत है? भाई एक बार दो बार तो हुआ है, जब गाड़ी लोडेड रहती है ना, इसका डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा है। ठीक है। नो डाउट। पीछे का भी सही है, हाँ गाड़ी जी। टिकती है बीच से जब पूरी लोडेड रहती है, क्योंकि व्हील बेस इसका अच्छा खासा लंबा है। हाँ। तो मेरे को पीछे 2 बुश लगाने पड़े थे रबर के, क्योंकि मेरा पूरा थर्ड रो लोडेड रहता है, फैमिली भी रहती है। बिल्कुल। तो क्यों रिस्क लेना, बीच में गाड़ी बार बार टिकेगी, तो मैंने करा दिया। तभी थोड़ा सा ऊंचा है पीछे से। सो मतलब आपको फील हुआ कि भाई हाँ। गाड़ी ऊंची होनी चाहिए हर थोड़ी सी। गैरेज वाले को होगा, लेकिन एक एंगल से ठीक भी, अगर गाड़ी इतनी पावरफुल है, भाग रही है, इस सेगमेंट की गाड़ी इतनी लंबी बड़ी, तो फिर भाई थोड़ा नीचे रहना ही चाहिए, सीओजी मेंटेन रहेगा। मैक्सिमम आपने कितनी अचीव करी है इसमें स्पीड? 200। 200 कर रखी है इसमें? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। कोई अगर मान लो किया लेने जा रहा है तो उसको क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स पता होने चाहिए बिफोर बाइंग दिस कार? भाई इसका नेगेटिव एक ही है, वो है एवरेज। एवरेज, ठीक है। मेन है तो ये जो आप बोल रहे हो मेन है तो नेगेटिव यही है कि एवरेज बहुत गंदी है इसकी। ठीक है। दूसरा नेगेटिव इसका भाई इंसुलेशन थोड़ा बेटर हो सकता था। ठीक है। जैसे किसी और गाड़ी में बैठोगे, शीशे ऊपर हो रखेंगे, कोई साइड से बाइक जाएगा, आपको उतना आवाज आएगा नहीं। इसमें लगता है कि भाई कोई शीशा खोल रखा है, कोई दरवाजा खोल रखा है, लेकिन इंसुलेशन बहुत गंदी है इसकी। ओके। ये एक है। और जो कैबिन में इंजन की नॉइस आती है वो? नहीं, इंजन की नॉइस नहीं आती। इंजन की बाहर की चीजों की आवाज ज्यादा आती है, आई गेस खिड़की दरवाजा पता नहीं कहाँ से। एक ग्राउंड क्लियरेंस भी नेगेटिव में ही आ गया, वो देखा जाए उतना तो। नेगेटिव नहीं है भाई, ठीक है, मैनेजेबल है वो। ठीक है, मैनेजेबल है, किसी को हो सकता है किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, तो और कोई नेगेटिव नहीं आ रहा? नहीं, और कोई नहीं। ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो पॉजिटिव मेरे को बताओ। भाई पॉजिटिव ये है कि माशाल्लाह इंजन भाई क्या भगती है ये। ठीक है। मतलब कोई पहली बार बैठता है मेरी गाड़ी में, उसको आइडिया नहीं होता, उसको लगता है भाई नॉर्मल स्पीड में चलेगी, एकदम से जो सडन पुल लेता है। इंजन इसका बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड पेट्रोल इंजन्स में आता है 1.5। तो क्या ही बोलूं मैं पॉजिटिव के बारे में। और इसकी लुक्स, जितनी मुझे इसकी लुक्स आगे से अच्छी नहीं लगती, उतनी पीछे से लगती है। ओके। अगर आप रात को इसको देखोगे अंधेरे में, अगर कोई देख के पहली बार प्यार में ना एक चीज में किया कर सकती थी, ये कनेक्टिंग दे सकती थी, ये वाली चीज तो और बेटर लगती रात को। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, तो रात को और बेटर लगती है चीज। ठीक है। यही सब है, बाकी लुक्स वाइज, डायमेंशन वाइज अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है मेरे आपको ड्राइविंग सीट में जो एडजस्टमेंट है, सीट एडजस्टमेंट वगैरह की कभी किसी चीज को लेके कोई को। प्रॉब्लम? कभी हुई नहीं, कभी नहीं। इंटीरियर में रैटलिंग नॉइस वगैरह कुछ आई हो? कभी नहीं, कभी नहीं। एक इसमें छोटी सी आती है, लेकिन कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। इसके ऊपर से आती है, जहाँ पे बीच वाला एसी वेंट है ना, उसके बीच में। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ तो स्क्रू ढीला हो रखा है ऊपर। मैंने अभी तक छत खुलवाई नहीं, कभी कभी बचता है वो, अच्छी खासी आवाज आती है उसकी। भाई बिल्ट अच्छी है, बिल्ट अच्छी है। अभी इसका आप दरवाजा खोलोगे और बंद करोगे, आपको अच्छा खासा थर्ड फील होगा। ठीक है। मैंने एक बार इमरजेंसी, मेरे को ब्रेक मारनी पड़ गई थी मेरे तो इसमें पीछे। 360 कैमरा आता है? टॉप वेरिएंट में आता है, टॉप वेरिएंट में आता है। इसमें जरूरत नहीं पड़ती मुझे 360 की। यार आप थोड़ा कार वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व हो तो आपको नहीं, तो कोई कोई अगर नॉर्मल ड्राइवर भी चलाएगा, क्योंकि सामने के पार्किंग सेंसर आते हैं, ठीक है। पीछे के रिवर्सिंग सेंसर है, तो जरूरत नहीं है। और साइड के लिए शीशे तो है ही, तो क्या करोगे। और एयर ही बहुत है गाड़ी अंदर से। एडास भी फालतू चीजें वो सब। सो जाओगे आप जैसे लोग तो सो गाड़ी चलाने के लिए चलाओ ना, क्यों एडा, गाड़ी खुद को चलानी है। तो वही करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बाकी आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना, बताना। और अगर किसी को कोई किया कैरेंस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डीएम कर सकते हो या फिर क्वेश्चन कर सकते हो, और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई मिलेगा ना? भाई मेरे से पूछ लो यार क्या। ठीक है। तो भाई
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।